नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा मैं 2 दिन किसी कारणवश, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं विलंब से अपना वीडियो डाल रही हूँ। तो आप लोगों से इसके लिए क्षमा चाहूँगी। अभी सब परिस्थितियाँ एकदम ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो धनु राशि वालों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि आपका अक्टूबर महीना कैसा रहने वाला है। और जो धनु राशि वाले मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए धनु राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीना बहुत से मामलों में, अगर कहें तो फैसले का या डिसीज़न लेने का महीना दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों, आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कुछ फ्लैशेस आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है या तो मैं ही इससे बाहर निकल जाऊं या फिर अगला इंसान ही बदल कर आ जाए। आपको ये भी लग रहा है कि अगला इतना समय हो गया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बदल क्यों नहीं रहा है, समझता क्यों नहीं। ये कुछ असमंजस की स्थितियां आपके अंदर दिखाई दे रही हैं शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत के हफ्तों में। कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। कुछ धनु राशि वालों के जीवन में पुराने जो उलझे हुए रिश्ते हैं, उनका मुझे अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस रिश्ते से अलग हो जाएंगे जिसमें आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे, जैसा मैंने ऊपर कहा, कि आप भूल पाएँ ना भूल पाएँ, लेकिन अब आप इस जंजाल या इस ऐसी चीज़ों से जो आपको समझ में नहीं आ रही, उससे आप बाहर आना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। क्योंकि आपसे जितना हो सकता था आपने किया, आपके साथ धोखा हुआ। और इस महीने में भी कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ चीटिंग दिखाई देती है। और आप इतना कुछ करते रहे, लेकिन अगले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसे क्यों और कैसे चलाया जाए। तो आप अब ऐसी बातों में, कन्फ्यूज़न में नहीं जीना चाहते। अब आप पूरी तरह कंप्लीटली निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि ये निर्णय लें, छोड़ें और आगे बढ़ें, लेकिन बहुत सारे धनु राशि वाले लोग हैं जो अपने पीछे को, अतीत को नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन अब ये समय आ गया है जब आप कंप्लीटली निर्णय ज़रूर लेंगे। कहीं ना कहीं आपके बीच में बहसबाजी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, थोड़े झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लूं तो ये चीज़ें चल जाएं, ये चीज़ें। लेकिन आपने कर लिया शायद पिछले महीने तक, उसके पहले कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया आपने, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा था कि शायद थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेने पर ये चीज़ें अगर मिल सकती हैं तो मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, अगला भी एफर्ट्स कर रहा है, चीज़ें हैं। पर नहीं, अब आप ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि आप अब इन सब में रहना ही नहीं चाहते। अब आप ये कहेंगे कि मुझे अब इस चीज़ पर कुछ भी नहीं करना, इन सब से अलग अपने हिसाब से रहना है। आपको लगेगा कि अब पीछे जाने का, वैसी एनर्जी में रहने का कोई मतलब नहीं रहा है। आपके आसपास के लोग भी आप पर किसी न किसी तरह का दबाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो थोड़ा काम का मामला है या रिलेशनशिप का मामला है, या आपके परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, आप मैरिड हैं तो भी कुछ थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी रिश्ते से बहुत टाइम से जूझ रहे थे,
आप बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेपरेट हो ही जाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में रिस्पेक्ट, केयर और प्यार चाहते थे, पर वो सब तो यहाँ पर हुआ नहीं। तो अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते इन चीज़ों का, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपके सामने इस तरह ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पीछे में नहीं रहना चाहते। लेकिन कुछ धनु वाले अपने पार्टनर का इंतज़ार भी करेंगे जो उनके लिए गड़बड़ नहीं होंगे। जैसा कि हो सकता है किसी तरह की आपके पार्टनर की मजबूरी हो, किसी मामले में स्टक हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो कुछ धनु राशि वाले हैं जो उन्हें थोड़ा सा मिस भी करेंगे। तो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ऐसा ठीक दिखाई दे रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। और अचानक से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव आएंगे, क्योंकि ये महीना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाई देता है। आपके विचारों में, आपके जीवन में, रिलेशनशिप में, काम में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे। अचानक परिवर्तन आएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, अब आप सोचेंगे कि प्यार को भूलकर आगे बढ़ूं, फ्यूचर के बारे में सोचूं। ये सोचते सोचते मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन अच्छा है, आप सोचेंगे, समझेंगे, पुराने अनुभवों को देखेंगे और आप अब निर्णय लेंगे। आप कुछ क्रिएटिव काम में अपना मन लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप अपने काम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आप इधर बहुत सारे धनु राशि वाले जो बैलेंस हो चुके हैं वो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन अब आप और ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके संबंध पति से या पत्नी से पहले से बेहतर होंगे। अगर जो महिलाएं, यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो धनु राशि की महिलाएं अगर काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी और इस समय पर प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। आपको अपने खाने पीने की चीज़ों का रूटीन बनाना होगा। और अगर आप धनु राशि वाले जो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, पुरुष स्त्री सबके लिए बताऊंगी, तो यहाँ सेहत थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक रूटीन बनाइए कि कब उठना है, कब खाना है, पीना है, किस टाइम सोना है। आपको अपने रूटीन के हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो उस तरह से ध्यान रखें, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी अपनी सेहत का और रूटीन का ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं धनु राशि वाले आप थोड़ा शॉपिंग और खर्चा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइफ में पता नहीं आगे क्या होगा, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा होगा नहीं होगा। आप अब ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब मुझे इन चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ाना है, सही करना है, जो कुछ भी है बहुत हो गया, अब मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकता। आप इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होंगे आपके चाहने से भी और नहीं चाहने से भी। इस महीने अचानक से बहुत सारे परिवर्तन सामने आते हुए दिखाई देंगे। आपको खुद भी लगेगा कि अरे अभी अभी तो ये इस तरह से था, ऐसे कैसे हो गया, मैंने अभी ये सोचा था, अभी मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। तो ये अचानक से मूवमेंट होते होंगे और आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित होंगी। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि अगर जैसे यहाँ पर टावर कार्ड आया है जो दिखाई देता है कि आप धनु राशि वालों, आपको थोड़ा ड्राइविंग करते टाइम पर चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। अगर कोई आग वाली चीज़ है, अगर घर की आप महिलाएं हैं जो भी हैं या पुरुष ही हैं, कहीं पर अग्नि की कोई चीज़ है, सिलेंडर है, तो बंद करके सोएं। या करंट की कोई चीज़ अगर है जहाँ पर खतरा है, मतलब आपको अग्नि से जुड़ी किसी भी चीज़ में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। तो धनु राशि वालों, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चीज़ों को बंद करके सोएं जैसा मैंने कहा, और कहीं पर जाएं तो नहीं अचानक से कुछ कर लें। ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग ना करते हुए चलें, आप सावधानी से रहें, ये चाहती हूँ मैं। कुछ लोगों में
ऐसी अचानक परिस्थितियाँ आएंगी कि आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा छोड़ सकते हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा आप दोनों के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं। यहाँ टावर कार्ड दिखाता है कि ये होगा और ये डिवाइन चाहते हैं। आप लोग कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लें, जो आपके लिए बेहतर होगा भगवान करेंगे तो वही। काफ़ी लोग जो काफ़ी टाइम से थोड़ा बहुत बीमारियां लगी हुई थी छोटी मोटी और उससे परेशान हो रहे थे, इस महीने में आपका स्वास्थ्य ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं इन चीज़ों पर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इस महीने मैंने जो वीडियो बनाया है वहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, काम के बारे में, थोड़ी सी आर्थिक बातों के बारे में मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया है, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएँ। तो मैं आपको कहूँगी धनुराशि वालों की तबीयत ठीक हो रही है तो रूटीन बनाइए और खुद के साथ मतलब सेल्फ लव कीजिए। चाहे वो इमोशनल मामला हो, चाहे वो फिजिकल मामला हो, चाहे आर्थिक कोई चीज़ें हों, अपने बारे में सोचिए, अपने से प्रेम कीजिए। आपने बहुत कर लिया इधर उधर चीज़ों के लिए, अब अपने बारे में सोचिए। आप लोगों ने जो कुछ भी पहले बहुत सारे ड्रामे फेस किए हैं, आपको खुशियाँ नहीं मिली हैं, तो इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको इससे निकाल कर बाहर लाएंगी। और आप अपने लाइफ की बिगर पिक्चर होती है ना, अभी जो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, बिग पिक्चर आपको दिखाई देगी। रिलेशनशिप के मामले में, काम के मामले में, कैरियर के मामले में आप बड़ा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आगे की लाइफ की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी आंखों में अब नए सपने मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके भविष्य के लिए। आप एक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे लव ऑफर्स भी आए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो आप इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं, क्या करूं, मेरी लाइफ के लिए क्या ठीक होगा। क्योंकि अब भगवान बहुत सारा कुछ आपको देने वाले हैं, तो आप थोड़ा संभल जाइए और देखिए कि आपके लिए कौन सा पार्टनर अच्छा है, बेहतर है, उसकी तरफ बढ़िए। लेकिन अब इन मामलों में आपकी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है जो आपके सामने आएगी, जिससे आपका लाइफ को लेकर डिसीज़न काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है इसमें से। अब आप उसे ही चुनेंगे जो लगेगा कि आपके लिए ही बना है या बनी है। यहाँ डिवाइन आपको ये निर्णय लेने में मदद करेंगे। आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी में उस तरह की खुशियाँ नहीं थी। पास चीज़ों को आप पीछे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। चाहे फाइनेंस का मामला हो की स्थिति हो, वहाँ पर भी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नहीं कहूँगी अचानक हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, क्योंकि अभी भी शनि की ढैया तो चली रही है, तो शनि के प्रभाव में चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। और आप अगर ये सोच रहे थे कि धन आगमन के विषय में, तो यहाँ पर धन आगमन के रास्ते भी, कई तरह के रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसमें भी सफल होंगे। आपकी जो विशेष हैं वो मुझे यहाँ पर सपने हैं पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले से समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है काम के मामले में, और आपका नाम, आपकी पोजीशन, सारी चीज़ें जो हैं वो स्थायित्व की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही। वो सब चीज़ें स्थापित होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपके काफ़ी सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना एक मैजिकल लाइफ की जो शुरुआत होती है ना, मुझे वैसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ, ये नहीं कहूँगी फर्स्ट सेकंड हफ्ते तक तो नहीं, लेकिन हाँ अंत तक आते आते ऐसी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैजिकल होगा, बहुत सारे चेंज आएंगे। कैरियर में, रिलेशनशिप में, क्रिएटिविटी में आप बहुत कुछ चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनल निर्णय लेंगे आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बदलाव भगवान आपके लिए ही कर रहे हैं, या तो आप करें या भगवान जी करें, हो तो रहा है ज़रूर, ठीक है। आपने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन आप खुद ही बदल जाएंगे। आप भी इस बदलाव में खुद को कंफ्यूज ना करके चलें, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। रिश्तों के मामले में भी आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। महीने के आखिरी हफ्ते तक
दिखाई दे रहा है कि आप बहुत डीप और गहरे फैसले लेंगे। जहाँ तक आपने कुछ दिखाई देता है कि वाद विवाद, अनबन, झगड़े, इतनी सब चीज़ों का सामना किया है या थोड़ा बहुत अभी भी करेंगे शुरुआती दिनों में, इन सब का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर पूरा मिला के देखें तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना होगा। जो भी सिचुएशन हो उसे, जो भी आप है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। डीप लेवल पर आप यहाँ पर फैसले लीजिए, क्योंकि अंत में एनर्जी ऐसे दिखाई देती है कि महीने के लास्ट तक काफ़ी बदलावों के बाद आखिरी हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। भगवान यहाँ पर आपकी अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं। आपको भगवान जी का मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए, अपने माइंड को और क्लियर कीजिए, डिसीज़न लीजिए, नई चीज़ों की तरफ बढ़ें, नए ऑप्शन देखें। और आप में से बहुत सारे धनु राशि वालों ने तो महीने की शुरुआत या उसके कुछ पहले से ही ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी है। आप बढ़ भी रहे हैं क्योंकि आप खुद भी यही करना चाहते हैं। और अगर अगला नहीं बदल रहा है तो आप खुद को बदल लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी, जो बदलाव आएंगे उससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपका काम बढ़ेगा। इमोशनल, फाइनेंस या किसी भी चीज़ में आपको भगवान का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी इस समय में बहुत ही मैच्योर दिखाई दे रही है। आप बहुत समझदारी से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे धनु राशि वालों, आप एकदम से नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनके जीवन में कोई नया प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है, प्यार के बहुत सारे ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। या अगर आपको प्यार मिल चुका है कुछ महीनों पहले तो आप कि अगली सीढ़ी पर, यानी अगली सीढ़ी पर आप आएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो जाए, बात विवाह तक पहुँच जाएगी, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। जिन लोगों के लिए यहाँ पर शादियाँ देखी जा रही थी, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, विवाह को लेकर इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्यार और शादी दोनों को ही लेकर फिर से कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, नई शुरुआत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे दोस्त मित्र या परिवार, कहीं किसी जगह पर आपके जो विचार हैं उनको लेकर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। कोई अपना कहीं ना कहीं कोई छोटी सी किसी सिचुएशन में जो दिखाई ना देती हो, छुपी हुई चीज़ है, कोई चीटिंग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैरियर के मामले में महीने की शुरुआत से ही हो सकता है कि आप में से कुछ लोग और आगे बढ़ना चाहें, कुछ छोड़कर नया करना चाहेंगे। लेकिन कुछ भी आप शुरू करने से पहले अपनी पुरानी जो आपने अनुभव इकट्ठा किए हैं अब तक काम की चीज़ों को लेकर, उसका बारे में ज़रूर डीपली आप सोचेंगे, तब आप एक डीप निर्णय लेंगे। आप इन दोनों पूरी मेहनत के साथ अपने कैरियर की तरफ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने में आप पूरी तरह से लगेंगे, प्रयास करेंगे। और अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपके आसपास सिचुएशन में हैप्पीनेस और लग्जरी और पैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले चीज़ों को परखिए, समझिए, उसके बाद अपने अनुभवों के अनुसार फिर निर्णय लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी काम के मामले को लेकर स्टक दिखाई दे रही। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन, कुछ धनु वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि काम के मामले में कहीं ना कहीं आप खुद को बंधा हुआ फील करेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा फंस गया हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा समय आए तो मैं बताऊँगी कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सही दिशा में सोचने की ज़रूरत है। देखिए, सोचिए मत बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके फ्यूचर के बारे में इतना अधिक नहीं सोचना है। बिगर पिक्चर ज़रूर देखिए, लेकिन इतनी चिंताएं मत कीजिए, कंफ्यूज मत रहिए।
मेहनत कीजिए। और आप में से बहुत सारे धनु राशि वाले लोग बहुत सारी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले लोग यहाँ पर इमोशनल चीज़ों के साथ साथ फिज़िकली भी मुझे आप कुछ रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, जहाँ पर डेविल कार्ड ये दर्शाता है कि कोई ना कोई आपके जीवन में फिज़िकल अट्रैक्शन और कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा आप फील करेंगे। और अंत में आया है सन कार्ड। सन कार्ड का मतलब होता है फुल पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। जिन लोग को अगर बच्चा होने का इंतज़ार था तो वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी का मामला हो सकता है, किसी की नई जॉब लग सकती है, आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, नया प्यार मिल सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या जिनके संबंध गड़बड़ चल रहे थे, जिनकी शादियां हो चुकी हैं और जो मैंने पहले बताया वो नहीं, वहाँ पर धनु राशि वालों मुझे ऐसा होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में तो आप मुझे बताते ही हैं। अगर जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि कितना आपसे मैच हुआ। इसमें कई तरह के धनुराशि वालों के विषय में है, मैंने इस बार अलग अलग नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें आर्थिक के विषय में, आपके बिजनेस के विषय में, आपके इमोशन के विषय में सारी चीज़ें मिला जुला कर रीडिंग की थी। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग पर्सनल अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो कुंडली रीडिंग के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, टैरोट रीडिंग के लिए कर सकते हैं। मैं 1100 में फुल टैरोट रीडिंग करती हूँ और लोगों की तरह पर क्वेश्चन वाइज नहीं लेती हूँ लोगों के, और मेरी फ़ीस भी कम है। तो अगर आप लोग चाहें तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं 1100 में टैरोट रीडिंग करूँगी और 1100 ही मेरी कुंडली की भी फ़ीस है। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं विभासिंग VIBHASINGHACT80@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी मेल आईडी लिख देती हूँ, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो जिसको भी दिखाना हो वो मुझसे संपर्क कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो धनु राशि वाले ही हों, वो कोई भी राशि वाले जिनको वीडियो अच्छा लगे या मुझसे दिखाना चाहें, रीडिंग करवाना चाहें, कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी धनु राशि वालों। बहुत समय के बाद अब चीज़ें कुछ अच्छी बेहतर हो रही हैं और अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी का आशीर्वाद आपको मिले और मेरे चैनल को एक बार फिर से कहूँगी और आगे बढ़ाइए। काफ़ी आपने आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। धनु राशि वालों की सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे सबसे अधिक सब्सक्राइबर धनु राशि के हैं। अभी मुझसे और भी बहुत सारी राशियों के लोग इस समय जुड़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और रीडिंग्स डालूँ। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि भोलेनाथ की पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। और इसी के साथ ये चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शक्ति माता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।